Assalamualaikum students, I hope you all will be fine. Today we will discuss Newton laws of motion, in which first law of motion जो है वो डिस्कस करेंगे या फिर व्हाट इज़ लॉ ऑफ इनर्शिया ये डिस्कस करेंगे. माय नेम इज़ तहरीम अब्बास फ्रॉम डेजर्ट रोज साइकिस. आज हम आर्टिकल न्यूटन लॉ ऑफ मोशन को डिस्कस करने वाले हैं. तो आइए आज हम देखते हैं कि न्यूटन लॉ ऑफ मोशन में हमारे पास सीखने को क्या कुछ है. ये जो लॉज ऑफ मोशन हैं इनका मतलब क्या है, इनका मीन क्या है, ये हैं क्या. तो आपको मालूम है कि हमारे पास इस कायनात में जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं हमारे इर्द गिर्द उनके पास दो ही किस्म की स्टेट ऑफ मोशन है. या तो ऑब्जेक्ट्स मोशन में हैं या फिर ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो रेस्ट में हैं. लेकिन जो ऑब्जेक्ट्स हैं बेसिकली वो किस स्टेट में रहना चाहते हैं, उनकी नेचुरल डिज़ायर क्या है. तो इस यूनिवर्स में ये पता लगाने के लिए न्यूटन लॉज ऑफ मोशन है. तो सबसे पहले इसका जो नज़रिया था न्यूटन लॉज का वो एरिस्टोटल ने दिया था. फर्स्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था. और उसके बाद गैलीलियो ने इसे जो एरिस्टोटल का था उसे रिजेक्ट करके अपना नज़रिया दिया था. और जो गैलीलियो का था उसे आगे न्यूटन ने इसको अपनी थ्योरी बनाया, अपने अल्फाज में इसे डिड्यूस करवाया था, जिन्हें आज न्यूटन लॉज ऑफ मोशन कहते हैं. तो जो न्यूटन लॉज ऑफ मोशन हैं तो ये अब हमारे पास हर जगह पर एप्लीकेबल नहीं होते हैं. तो जो सर आइजैक न्यूटन हैं इन्होंने इसे एक्सपेरिमेंट्स की बेस पर डिड्यूस करवाया था, मुतारिफ़ करवाया था. इनकी बुक है प्रिंसिपिया, लातिन में है वो. उस बुक में इन्होंने 1687 में 1687 में उसमें इन्होंने इन्हें डिड्यूस करवाया था. तो न्यूटन लॉज की कुछ हदूद हैं जहाँ इनको हम अप्लाई कर सकते हैं और जहाँ इन्हें हम अप्लाई नहीं कर सकते हैं. तो न्यूटन लॉज आप सिर्फ उन ऑब्जेक्ट्स पर अप्लाई कर सकते हैं जिनकी स्पीड बहुत ज़्यादा नहीं होती. मतलब रोज़मर्रा चीज़ों से हमारा वास्ता पड़ता है तो एवरेज स्पीड वाली ऑब्जेक्ट्स की मोशन को स्टडी कर सकते हैं न्यूटन लॉज से. और न्यूटन लॉज को हम जो बहुत ज़्यादा स्पीड से मूव कर रहे होते हैं ना ऑब्जेक्ट्स, उनकी स्पीड ऑफ लाइट जो होती है वो हमारे पास मतलब कि कंपेरेबल होती है. तो उनकी स्टडी के लिए न्यूटन लॉज एप्लीकेबल नहीं है. और न्यूटन लॉज को तब भी हम अप्लाई कर सकते हैं जब हमारे पास जो फ्रेम है वो इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस हो. इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस ऐसा फ्रेम होता है जिसमें एक्सेलरेशन नहीं होता है. हम आगे डिस्कस करेंगे. और अभी हम आते हैं कि व्हाट इज़ न्यूटन फर्स्ट लॉ. न्यूटन का पहला लॉ जो था, न्यूटन का पहला लॉ यही था, न्यूटन ने बोला था कि हर जिस्म अपनी रेस्ट की हालत में या ख़त मुस्तकीम में यूनिफॉर्म मोशन को जारी रखता है बशर्तिया उस पर कोई नेट फोर्स अमल ना कर रही हो. मतलब ये है कि अगर कोई जिस्म हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है तो वो मोशन में ही रहेगा, और अगर रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही रहेगा तब तक जब तक उस पर कोई ऊपर से एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई होकर उसमें मज़ाहमत पेश नहीं करेगी. और इसे लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहा गया. तो इसे लॉ ऑफ इनर्शिया इसी वजह से कहा गया. लॉ ऑफ इनर्शिया मीन ज़िद, एक किस्म की मुदाखलत. तो अगर जो ऑब्जेक्ट है वो मोशन में है तो वो मोशन में ही रहेगा, पसंद करेगा कि मैं मोशन में ही रहूं. और अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो वो उसकी ख्वाहिश होगी कि मैं रेस्ट में ही रहूं. तो इसको हम इनर्शिया कहते हैं. और अगर हम ऑब्जेक्ट्स की इस स्टेट को चेंज करने की कोशिश करेंगे तो वो मज़ाहमत करेगा. आगे से यही है इनर्शिया हमारे पास. आप इनर्शिया को लेज़ीनेस भी कह सकते हैं. मतलब लेज़ीनेस एक किस्म की सुस्त रवि होती है कि अब एक ऑब्जेक्ट्स को जिस हालत में वो पड़ा है वो कहेगा कि बस मैं इसी हालत में पड़ा रहूँ, मुझे कोई उठाए बिठाए नहीं, ना मुझे कोई किसी किस्म की हरकत में ले आए. अब फ़र्ज़ करें एक हैवी बॉडी है,
एंड एक हमारे पास जो है वो थोड़ी सी नॉर्मल बॉडी है। अब जो हैवी बॉडी है उसका मास ज़ाहिर सी बात है ज़्यादा है, और जो नॉर्मल बॉडी है उसका मास ज़ाहिर सी बात है कम है। तो अब दोनों में हमें सबसे ज़्यादा जो आसानी होगी वो जो हमारे पास लाइट बॉडी है उसको हरकत देने में, उसको मूव करवाने में। उसका मास कम है, इसीलिए उसको मूव करवाने में हमें ज़्यादा आसानी होगी बनिस्बत हैवी बॉडी वाले के। तो यही इनर्शिया है कि अगर किस चीज़ का मास ज़्यादा है तो उस पर जो हमारी एनर्जी है वो भी ज़्यादा लगेगी और वो मुदाखलत करेगा। अब एक बाईसाइकिल है और एक बड़ा ट्रक है, तो ट्रक को हिलाना ज़्यादा आसान है या बाईसाइकिल को हिलाना ज़्यादा आसान है। तो यही चीज़ है, जिस चीज़ का जितना मैस होगा उस पर उतना ही हमारी जो हमारी स्पीड होगी या हमारी जो उतनी ही उस पर अप्लाई कर सकेंगे हम। जो जिस स्टेट में है वो उसी में रहना पसंद करता है। नाउ स्टूडेंट्स, आखिरी इम्पॉर्टेंट बात कि इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है। इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस एक ऐसा फ्रेम ऑफ रेफरेंस होता है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस का मतलब आसान अल्फाज में समझ लें जगह, एक ऐसी जगह बस, ट्रेन, गाड़ी, ज़मीन, कोई भी प्लैनेट वगैरह। तो एक ऐसी जगह जिसमें न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन वैलिड एप्लीकेबल हो, तो हम कहेंगे कि ये हमारे पास इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ कहता है कि अगर कोई मोशन में है तो मोशन में ही रहेगा, और अगर कोई यूनिफॉर्म स्पीड में है या यूनिफॉर्म हालत में है तो वो यूनिफॉर्म हालत में ही रहेगा वगैरह। तो आप इमेजिन करें कि एक व्हीकल में हमारे पास एक बॉल रेस्ट में है, तो वो रेस्ट में ही रहेगी जब तक आप उसको हरकत में नहीं लाएंगे। इसका मतलब है कि बाल रेस्ट पर है और रेस्ट पर रहना चाहेगी, ये उसकी नेचुरल डिज़ायर है। ये रुकी हुई व्हीकल में अगर कोई चीज़ रेस्ट पर है तो रेस्ट पर रहना चाहेगी। तो क्या हुआ कि हमारे पास एक रुका हुआ सिस्टम, एक रुका हुआ जो फ्रेम है वो इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस होगा। तो अगर फ्रेम रुका हुआ हो तो वो इनर्शियल है, और अगर हम इस व्हीकल को आगे को एक्सेलरेट करेंगे तो ये बाल पीछे को जाने लग जाएगी। तो अब ये फ्रेम इनर्शियल नहीं है। लेट्स सपोज हम गाड़ी में बैठे होते हैं तो एकदम से जब ब्रेक लगती है तो हम पीछे की जाने के बजाय आगे की तरफ होते हैं। तो यही होता है। तो वहाँ पर भी जो वो हमारे पास फ्रेम होता है वो इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस नहीं होता। अगर वो इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस होता तो हम अपनी जिस हालत में बैठे हैं उसी में बैठे रहते। तो ये था हमारा आज का न्यूटन्स फर्स्ट लॉ। तो एंडिंग हुई इसकी। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट दिस वीडियो and subscribe our channel Desert Rose Psyche. Thank you so much for watching this. Allah Hafiz.